ये इलेक्शन तो एक फॉर्मेलिटी है। दोस्तों, मालिकों ने हमारी सारी शर्तें कबूल कर ली। मैं तो चाहता था हम अपने डिपार्टमेंट से एक एक आदमी का नाम लेकर कमेटी बनाए और सब मिलकर जोर से प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करें, मालिकों को पूरा कोऑपरेशन दे। पर हमारे कुछ साथी इलेक्शन चाहते हैं। मैं तो इतना कहूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने हमें साथ दिया है, इस इलेक्शन में भी देंगे। दोस्तों, केशु भाई तो एक संत है, असली बात तो इन्होंने बताई नहीं। दोस्तों, हमारे कुछ साथी इलेक्शन हो ये नहीं चाहते थे, वो हमें हराना चाहते थे बिना इलेक्शन के। इसलिए धमकी दी केशु भाई को जान लेने की। अगर वो समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है वो। दोस्तों, मुझे यकीन है आज तक आप लोगों ने साथ दिया है, तो इस इलेक्शन में भी साथ देंगे आप और उन गुंडों को मुंह तो जवाब देंगे। कौन गुंडा रे? बोलना कौन गुंडा? तो मार, छोड़, मारना मुझे, मार, मार दे, तो दिखा दे सबको गुंडा कौन है। अगर हिम्मत है तो बोलने दो मुझे। भाइयों, ये बात सच है कि हमने धमकी दी थी, पर मजदूरों के हित में, उनके हक के लिए। जिस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग, उससे करोड़ों कमाएंगे मैनेजमेंट। और आपको मिलेगा क्या? 20% बोनस, 400-500 रुपए का इंक्रीमेंट। अरे यही मौका था अपनी मांगे मैनेजमेंट से मांगने का। 20% बोनस नहीं, 20% मुनाफा मांगने का। और मैनेजमेंट देती, पर ये मांगेंगे नहीं। इनको तो कोऑपरेशन देना है आपके खून और पसीने का। बताइए क्यों? क्योंकि ये चमचे हैं मैनेजमेंट के। अपनी जेब गरम करके सेटलमेंट किया इन लोगों ने। जरा पूछो इनको। लालूदा की फौज बन के घूमते रहते हैं। अरे उन्होंने तो गोली खाई थी, गोली। इन्होंने क्या खाया, कितना खाया, जरा पूछो इनको। छोड़। दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, पर एक बार भरोसा करके देखिए इस यादव पर। साथ दीजिए मेरा, और फिर देखिए सीने पर गोली हम भी खाते हैं या नहीं। जो मिला है उससे 10 गुना लेकर रहते हैं या नहीं। यादव भाई जिंदाबाद, 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 यादव भाई। मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं। क्यों? ये एक तरीका है यादव को काबू करने का, वरना वो वर्कर्स को यूं भड़काते रहेगा। और इस बार अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हमेशा के लिए होगी। वो यादव करना चाहता है, बातचीत नहीं ब्लैकमेल करना चाहता है, और वो लालूदा कभी नहीं होने देते। इलेक्शन से नाम वापस लेके? अरे तू नाम वापस लेगा तो यादव जीत ही जाएगा, फिर तो और भी खटिया खड़ी करेगा वो। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यादव ने आज तक जो भी किया है वो पावर में आने के लिए। एक बार उसे पावर मिल जाए वो भी शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा क्योंकि वो जानता है कंपनी दूसरी स्ट्राइक नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ना ही वर्कर्स। कंपनी है तो यूनियन है, कुर्सी है तो पावर है। हमें ना कुर्सी का शौक था ना है। हम तो लालूदा के शिष्य हैं। हम तो इतना जानते हैं, मालिक ने अपनी बात रखी, हम मजदूरों को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ किस साले को लीडर बनना है? मैं भी अपना नाम विड्रॉ कर लेता हूँ। अरे इसका मतलब यादव का पैनल आनापुर जीत जाएगा। जितने दो। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। बस 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 भाइयों, आपने जो साथ और सहकार हमें दिया है, जो विश्वास आपने हम पर रखा है, उसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी है। आपके नए जनरल सेक्रेटरी और यूनियन लीडर होने के नाते मैं वादा करता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा और आपकी हर बात मैं मैनेजमेंट तक पहुंचाऊंगा। साला गिरगिट कल तक शहीद बन रहा था, आज कुर्सी मिलते चमचा। चुप, पहले राज साहब क्या बोल रहे हो सुन। दोस्तों, आज इस मौके पर मैनेजमेंट की तरफ से मैं नई कमेटी को कांग्रेचुलेट करता हूं, और आप सबसे मैं वादा करता हूं कि आपकी हर जायज मांग पर मैनेजमेंट जरूर गौर करेगी। दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज आप सब एक साथ हैं।
मुझे और भी खुशी होगी कि अगर इसी तरह एक साथ मिलकर जाकर आप मालिक से मिले, जिन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। बोला मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद। मालिक, आज तक बहुत प्यार दिया आपने, बहुत अपनापन, हर बात रखी हमारी। तुम्हारी नहीं लालू की, उसकी फौज की। हर बात रखी है, हर मांग मंजूर की, क्योंकि हाथ मजबूत करना चाहता था तुम्हारे, और बिना लड़े ही तुमने हथियार डाल दिए। डरपोक, मर गया वो तुम्हारे लिए, और तुम लोग 2 दिन तक उसकी सीख को जिंदा नहीं रख पाए। यही सीखा तुमने तुम्हारे लालूदा से। मालिक चुप रहो। अरे कुछ भी दीजिए मालिक। मालिक, ये तो सब वर्कर्स का फैसला है। वो चाहते हैं कि अब हम उनकी अगवानी करें। आखिर हम भी तो लालूदा के साथ रह चुके हैं। एक मौका हमें भी दीजिए मालिक। ऐसी कंपनी चलाएंगे, ऐसी कंपनी चलाएंगे, लालूदा को भी भूल जाएंगे आप। और आज तो उन्होंने यादव को थप्पड़ मार दिया। यादव यूनियन का नया जनरल सेक्रेटरी, मालिक से कुछ कहने आया था और इन्होंने थप्पड़ रसीद कर दिया सारे मजदूरों के सामने, यह जानते हुए भी कि यादव किस किस्म का इंसान है। फिर भी इसलिए आपको तकलीफ दी, यहां बुलाया। भाभी जी, ऐसा और नहीं चल सकता। मैंने किस तरह मजदूरों को शांत किया है मैं ही जानता हूं, पर मैं भी और कितना कर सकता हूं और कब तक? एक तरफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी तरफ फैक्ट्री के वर्कर्स, दोनों को संभालना रस्सी पर चलने वाली कसरत है। जरा बैलेंस गया और सारा खेल खत्म, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आप भी बताइए मैं क्या करूं? आप उन्हें फैक्ट्री में आने से रोकिए। सॉरी भाभी जी, मैं जानता हूं यह कहने का मुझे कोई हक नहीं है, पर इसी में सबकी भलाई है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, चंद महीनों से मालिक का बर्ताव कुछ अटपटा सा रहा है। He is not normal। अब तक मालिक ने जो कुछ भी किया या कर रहे हैं, आज तक मैंने संभाला है, लेकिन अब मेरी अपनी तबीयत मुझे साथ नहीं दे रही। फिर भी भाभी जी, मुझसे जो कुछ भी होगा मैं जरूर करूंगा, बट आई नीड योर हेल्प। प्लीज आप कोई भी बहाना बनाइए, लेकिन या तो उन्हें ऑफिस में आने से रोकिए या फिर उनका इलाज करवाइए। आई एम वेरी श्योर भाभी जी, ही नीड्स साइकियाट्रिक हेल्प। मेरे करीबी दोस्त हैं डॉक्टर पारिक, साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत नाम है उनका। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात करूं, चाहे तो उन्हें घर ले आऊं। मैं ऑफिस के मामले में दखलंदाजी नहीं करती, इसलिए मैं उनसे ये नहीं कह सकती कि आप ऑफिस मत जाओ। लेकिन हाँ, अगर नीरज को मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसे वो मिलनी चाहिए। सचमुच मिस्टर शवाल, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। बड़े अरसे से तमन्ना थी आपको मिलने की। आपको याद है कुछ साल पहले आपका एक इंटरव्यू छपा था बिजनेस न्यूज में 4 साल पहले, सक्सेस स्टोरी। आपकी याददाश्त बहुत तेज है, शायद इसीलिए इतना बड़ा कारोबार ऑलमोस्ट अकेले ही चला रहे, और वो भी इतनी कामयाबी से। यू हैव ए ट्रेन्ड मेमोरी। नॉट रियली। मुझे इसके लिए कोई खास एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर मैं चाहूं भी तो भूल नहीं पाता। इसीलिए इतनी तकलीफ हो रही है आपको। कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूं, एक साइकियाट्रिस्ट, और मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। मैं वाकई आपका एडमायरर हूं और डीके का दोस्त भी। डीके ने और मिसेस शवाल ने आपके बारे में बताया तो मैं यहां चला आया, आपसे मिलने भी और आपकी मदद करने भी। मदद? कैसे? और इस बार सीधे बात कीजिएगा, घुमा फिरा कर नहीं। आई एम सॉरी, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है। साइकियाट्रिस्ट का नाम सुनते ही लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, खुल पर बात ही नहीं करते। अब बिना बातचीत किए तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने आपसे इतनी बातें भी की और अपने आप को डीके का दोस्त भी।
ही बताया। तो फिर किस नतीजे पर पहुंचे आप? आप जैसे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट आदमी से तो मैं फ्रैंक रहना ही पसंद करूंगा। आई एम श्योर यू कैन टेक इट। प्लीज। जो कुछ भी हुआ है, खासतौर पर पिछले चंद हफ्तों में, उसका गहरा असर हुआ है आपके दिमाग पर, आपके मन पर। यू आर गोइंग थ्रू ए ट्रॉमा। जब भी वो बातें आपको याद आती हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। वो बातें भुलाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। If you take just a couple of ECTs. ECTs? आपका मतलब है शॉक ट्रीटमेंट? नो 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 नो, शॉक ट्रीटमेंट बड़ा मेलोड्रामेटिक वर्ड है। ECT कहिए। दरअसल ECT एक गीले स्पॉन्ज की तरह होता है। स्लेट पर लिखे शब्द जैसे स्पॉन्ज घुमाने से धुंधले पड़ जाते हैं, बल्कि कुछ देर तक दिखाई भी नहीं पड़ते। ठीक उसी तरह माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट से हम दिमाग की एक तह को मिटा देते हैं और इंसान ये भूल जाता है कि क्या भुलवाना चाहते आप मुझसे? लालू की दोस्ती, उसका प्यार, कि वो उस वक्त मेरी जिंदगी में आया था जब मैं बिल्कुल अकेला और निराश था, कि उसी की बदौलत मैंने रिश्तों और जज्बातों के नए मायने पाए, कि वही सीमा को मेरी जिंदगी में लाया, या ये कि मैंने उसी पर गोली चलाई, उसी की मौत का कारण बना जो मेरी सारी उम्मीदों और अच्छाइयों का दाता था। That I killed him. कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे इच्छा ही ना हो भूलने की? I may not want to forget. I understand, लेकिन जिस तरह से आप पूरी सिचुएशन में रिएक्ट करने लगे हैं, उससे तो आप लोगों को पागल लगने लगा। ओके, अगर अपने अतीत को याद रखना पागलपन है तो मैं पागल हूं। अगर अपने दोस्त के मकसद को पूरा करना पागलपन है तो मैं पागल हूं। गलत चीज को नकारना पागलपन है तो मैं पागल हूं। अगर गलती पर पछताना पागलपन है तो मैं पागल हूं। मैं पागल हूं। मिस्टर शवाब, प्लीज कम। मैं पागल हूं। आई एम अ मैडमैन। समझे आप लोग? हुकुम 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 हुकुम। सरकार, क्या हुआ? सरकार अपने कमरे में नहीं है और आपके नाम ये चिट्ठी। दानिशमंदों की इस भीड़ में अकेला हो गया हूं मैं, इसलिए जा रहा हूं अपने पागलपन के साथ जीने के लिए एक ऐसी जगह जहां अक्लमंदों का गुजारा ना हो। इसलिए मुझे ढूंढने में वक्त मत गंवाना। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो, हम पहले बाबूजी को फोन करते हैं। मैं आसपास के टैक्सी और रिक्शा स्टैंड देख के आता हूँ। राधिका कहाँ है? बाहर गई है, अमित के साथ देर से आएगी। ओके, उसे जल्दी बुला लो। अमित को भी। पहले बाबूजी को फोन करो। हेलो बाबूजी। बाबूजी, पापा घर छोड़कर चले गए हैं। अभी शायद कुछ घंटों पहले। कोई इंफॉर्मेशन? क्यों गए? कहाँ गए? नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी लिख कर गए हैं। चिट्ठी लिख कर गए हैं कि जा रहा हूँ बस। मिलिंद कहाँ है? वो पापा को ढूंढने गए हैं, यही आसपास शायद। देखो, पहले तो अपने आप पर काबू रखो। इस वक्त हमें शांत दिमाग से सोचना होगा। मैं अभी निकलता हूँ। हाँ? और तुमने अमित को इन्फॉर्म किया है? कर रही हूँ। तो फौरन कर दो, हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मामा, बाबूजी आ रहे हैं, बस अब अमित और राधिका से कांटेक्ट हो जाए। हेलो राधिका। राधिका, पापा घर छोड़कर चले गए हैं। क्या? कब? सवाल मत करो, घर चली आओ बस। हाँ दीदी, मैं अभी आई अभी। और अमित को भी साथ ले दिया ना, जल्दी। हाँ दीदी, हम अभी आ रहे हैं। तुम सबको संभाल लेना प्लीज। अमित, पापा घर छोड़ के चले गए। मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। भाभी जी। हेलो। ठीक है अंकल, अमित है। हाँ, अमित का फोन। हाँ अमित, कहाँ हो तुम? हाईवे पर। मैं 10 मिनट में घर पहुंचाऊंगा। नहीं, डोंट डू दैट। वहां से एयरपोर्ट नजदीक पड़ेगा। चेक आउट द एयरपोर्ट और फ्लाइट लिस्ट भी। आप कहाँ पर हैं? मैं अभी बंगले पे पहुंचा हूँ। बस मिलिंद का इंतजार है। वो आते ही हम लोग निकल पड़ेंगे। हम लोग फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है अंकल, आप प्लीज बड़ी माँ को संभाल लीजिएगा। मैं और राधिका एयरपोर्ट चेक करके आते हैं। हम लोग सेल पे कांटेक्ट में रहेंगे।
ओके बाय। ठीक है। क्या हुआ, कुछ पता चला? सारे रिक्शा और टैक्सी स्टैंड छान मारे हैं, 2 लाख। शीशों तक जाके आया हूँ, वहां भी नहीं मिले वो। यहाँ वहाँ मत ढूंढो, पुलिस में फोन करो ना, कंप्लेंट करो। हाँ भाभी जी, हम कोशिश कर ही तो रहे हैं, लेकिन अमित को पूछे बिना मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो अमित को फोन करो ना प्लीज। जी आप बैठिए प्लीज। यस ठीक है अंकल। देखो अमित, एक बात तो तय है, हम 4-5 लोग मिलकर उन्हें सारे शहर में तो नहीं ढूंढ सकते, वो कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए अगर पुलिस की मदद ली जाए तो Please don't involve the police without informing me first. पुलिस को इन्वॉल्व करना मतलब कॉम्प्लिकेशंस को मोल लेना है। आप कैसे भूल सकते हैं अंकल के जमानत की एक शर्त ये भी थी कि नीरू काका शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। प्लीज, अगर पुलिस को पता लग गया तो वो लोग हाथ धोकर हमारे पीछे बढ़ जाएंगे, वो लोग नीरू काका को अरेस्ट भी कर सकते हैं। The whole case will be ruined. We can't take the risk, so no police. या आई अंडरस्टैंड, लेकिन भाभी जी आप बड़ी माँ को फोन दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। अमित बात करना चाहता है। अमित, अमित, बड़ी माँ आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम लोग ढूंढ रहे हैं ना उनको, मुझ पर भरोसा नहीं? अमित तू ले आएगा ना उन्हें? हाँ? हाँ बड़ी माँ, पहले भी तो लेकर आया था ना, अब भी ले आऊंगा, लेकिन अगर आपकी फिक्र करता रहूंगा तो शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज अपने आप को संभालिएगा, संभालेंगी ना? मेरी खातिर बड़ी माँ प्लीज। अमित, मैं और मिलिंद अभी यहाँ से निकलते हैं, होटल्स हॉस्पिटल सभी जगह ढूंढते हैं। ओके ठीक है अंकल। मधु, भाभी जी का ख्याल रखना। मैं यहाँ फोन पे रहती हूँ, हो सकता है पापा फोन करे या शायद ऐसा कोई जिसने उन्हें देख लिया हो। गुड, जब तक उनका पता नहीं चल जाता कोशिश तो जारी रखनी होगी। भाभी जी आप हौसला रखिए। मिलिंद कम। नो लक। इमरजेंसी चेक की जी, हॉस्पिटल में कोई नया एडमिशन नहीं है, कोई एक्सीडेंट केस नहीं। शायद ऑफिस या फैक्ट्री गए होंगे। लेट्स गो। वॉचमैन मालिक ऑफिस में आए हैं क्या? नहीं साहब। शायद फैक्ट्री में गए होंगे। शायद उनका फोन आया था। नहीं साहब। अच्छा देखो, अगर वो यहाँ आए तो तुम बंगले पे खबर कर देना। ओके जी साहब। जाओ। हेलो मधु बेटा। जी बाबूजी, कुछ पता चला? अभी नहीं, वहां किसी का फोन आया था। नहीं। देखो बेटा, जरा सोच के बताना, इतने सालों में तुमने उन्हें किसी खास जगह आते जाते देखा है? किसी खास दोस्त से मिलते या फिर कोई रिश्तेदार जो आड़े वक्त साथ दे? सिर्फ लालू काका ही तो उनके दोस्त थे और हम ही उनके रिश्तेदार ना बाबूजी। नहीं नहीं मधु बेटा, प्लीज। मधु प्लीज रो नहीं, नहीं। देखो, हम लोग पापा को कहीं से भी किसी तरह ढूंढ निकालेंगे। ओके ओके, ट्रस्ट मी। ओके चलिए। अम्मी क्या हुआ? अम्मी मधु का फोन था, नीरू काका घर छोड़कर चले गए। वो घर छोड़कर नहीं चला गया, उसे घर से निकाला गया है। ये तुम क्या कह रही हो अम्मी? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको, तब कौन था उसके पास? बिल्कुल अकेला पड़ गया था वो। जिनसे अलहदा उसने कभी अपना वजूद ही नहीं समझा, सारे भरम तोड़े। ये तो होना ही था।